अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज तीन बड़ी अहम इश्यूज हैं, तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से बात करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि शायद इसी साल नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रिटायर्ड नहीं होंगे, बल्कि कि वो एक्सटेंशन ले लेंगे। उसमें 6 माह की बात भी की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि जब वो एक्सटेंशन लेंगे तो फिर ये नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जितने भी मामला हैं ये तो ठप हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो वक्त है नवंबर का, उसके अंदर उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, बल्कि वो मुलाजमत उनकी खत्म होगी और वो घर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे दो चीजें कि मुमकिन तौर पर नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है और इसके साथ साथ ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला दर हकीकत होता कैसे है, आर्मी चीफ बनाया कैसे जाता है, इसका तरीकाकार क्या होता है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तकर्री है वो मेरिट पर होनी चाहिए। तो अब इमरान खान साहब को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती वाकई इमरान खान के लिए जो है फायदेमंद साबित हो सकती है? इसकी अंदरूनी वजूहात के हवाले से बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई भी वजीर आजम किसी को आर्मी चीफ मुंतखब करता है तो क्या वो उसका वफादार रहता है, उनके जो सियासी मफादात होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, सियासी तौर पर उनको फायदा पहुंचाता है? तारीख के हवाले से बात करेंगे, तारीख क्या कहती है और खुद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ इस मामले में क्या हुआ, इन तमाम तर वजूहात के हवाले से आज का भी लाग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन न लेने का फैसला। अब अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो फिर नया आर्मी चीफ कौन होगा? इस हवाले से हकायक बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज उमीद और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो उस टाइम गुजरांवाला की कोर जो है उसको कमांड कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल फैज उमीद के हवाले से बात की जाए तो सारे जानते हैं कि जिस तरीके से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है और जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी पीडीएम की एक मखलूत हुकूमत है, तो मैं ये समझता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज उमीद का नाम तो माइनस हो गया। और इसके साथ साथ फिर आर्मी चीफ के चांसेस किसके हैं? मैं ये समझता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्जा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद सीनियर मोस्ट हैं, ये जनरल फैज उमीद के कोर्समेट भी हैं। अगर कोर्समेट हैं तो फिर सीनियरिटी का तयन कैसे होता है? वो एक पीए नंबर होता है, पाक आर्मी नंबर, वो जिसका पहले होता है वो सीनियर होता है और एक ही कोर्स के अगर लोग हों तो पीए नंबर जो है वो फैसला करता है कि कौन सीनियर है। और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर गोया के 6ठे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में उनके भी इम्कान हैं और उसकी दो वजूहात हैं। मैंने सबका भी लाज में इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया था। एक तो यह है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के और जो ममनून हुसैन साहब पाकिस्तान के साबिक सदर है, इनका मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी आसिफ अली जरदारी के साथ अभी भी एक अच्छी गपशप होगी। 2 साल उन्होंने उनके साथ काम किया है और पीडीएम की जो हुकूमत है इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो असर और रसूख है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चांसेस तो बहरहाल हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कि उनके चांसेस हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्जा जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन आर्मी चीफ जो है वो साबित हो सकते हैं। गोया के बाकी भी हो सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, सारी कोई इस तरह की बात नहीं है कि किसी की अहलियत की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर, आज जो मैं खुद समझता हूँ या मैं सोचता हूँ इस हवाले से। अब इसके साथ दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार क्या है? तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुताबिक ये है कि 5 नाम होते हैं वो आर्मी चीफ को भेजे जाते हैं, फिर वजारत दिफा से होते हुए वो वजीर आजम हाउस तक पहुंचते हैं। लेकिन इस हवाले से 2 चीजें अहम हैं। एक तो यह है कि जो 5 नाम है माजी के अंदर ऐसा होता रहा है कि जो नाम वजीर आजम को मिलते रहे उसके अलावा भी आर्मी चीफ को लगाया गया है और ये वजीर आजम की स्वाबदीद है। बहरहाल आर्मी चीफ की तरफ से जो नाम भेजे जाते हैं उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हतमी फैसला जो होता है वो उस वक्त के वजीर आजम ने करना होता है। अब नए आर्मी चीफ को तैनात कौन करेगा? इस हवाले से भी बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट है जी और बड़ा एक दिलचस्प किस्म के हकायक हैं। अमूमन हमने माजी में देखा कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे उन तक नाम आते थे उनकी मर्जी, जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाए। उन्होंने 5 आर्मी चीफ लगाए भी, उनके साथ बाद में क्या हुआ इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ साहब गोया के पाकिस्तान के वजीर आजम है, लेकिन उन्होंने मुशावरत करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है नवाज शरीफ साहब उनके साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नवाज शरीफ साहब का असर रसूख है उसको तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अब उनके साथ मुशावरत करनी है, फिर ऐसा नहीं है कि दोनों भाइयों ने आपस में बैठने और एक नाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाना है।
अब पीडीएम की मखलूत हुकूमत है, 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। तो अब ये देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी डिस्कस किया जाएगा कि जरदारी साहब आप बताएं ने आर्मी चीफ किसको बनाना है। और इतना ही नहीं, मौलाना फजल रहमान से भी शायद सलाह और मशवरा लिया जाएगा कि नया आर्मी चीफ किसको लगाएं। तो अब एक मतलब अब जिसने पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ मुकर्रर होना है उसका फैसला कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं और उनके इत्यादि कर रहे हैं। इसी हवाले से इमरान खान साहब ने यह कहा है कि ये तो कौमी सलामती के साथ मजाक है कि जो मुजरम है जिनके ऊपर केसेस हैं वो नया आर्मी चीफ लगाएंगे। बहरहाल उन्होंने ये बयान दिया, ठीक है गलत है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, उसकी बहुत सारी वजूहतें हैं। अच्छा, और इसके साथ अभी जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि जो नया आर्मी चीफ बनता है क्या वो वजीर आजम के जो भी मफादात होते हैं आप कह लें या जो उनकी तवक्कुआत होती हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है। अब बजाहिर एक तासर ये देने की कोशिश की जा रही है जो इमरान खान साहब ने भी जलसे में दिया कि नया आर्मी चीफ आ जाएगा तो वो इनकी करप्शन का जो है वो दिफा करेगा, वो इन चोरों को बचाएगा। मतलब एक तासर ये देने की कोशिश की जा रही है कि वो उनके सियासी मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्या वाकई ऐसा होता है? कतई तौर पे ऐसा नहीं होता। और उसकी बड़ी एक अहम वजह है, कोई भी नया आर्मी चीफ आएगा तो वो किसी सियासी रहनुमा को फायदा नहीं पहुंचाएगा। वो सबसे पहले वफादार होता है अपने मुल्क के साथ और फिर होता है अपनी पाक फौज के साथ, जहां पे उसने अपनी जिंदगी की कई दहाइयां गुजारी होती हैं, जहां पे उसने पीएमए की ट्रेनिंग, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से होकर वो आर्मी चीफ बनता है। तो उस इदारे के साथ वो वफादार होता है। और उसकी एक मिसाल है, उसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे 1972 से लेकर 2022 तक की बात करें तो 10 आर्मी चीफ में से 5 जो थे वो तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने लगाए। अब वो 5 नाम कौन कौन से हैं? जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल वहीद काकड़, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल रहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा। ये वो 5 लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने अपना चीफ लगाया। और बाद में आप तारीख उठाकर देख लें कि नवाज शरीफ साहब को हमेशा इनसे गिले शिकवे ही रहे और इख्तलाफात भी हुए, बड़े खुलकर उन्होंने नाम भी लिए। तो जरूरी नहीं है कि जो वजीर आजम आर्मी चीफ को लगा रहा है वो सिर्फ उनका बड़ा वफादार रहेगा और उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगा। मैंने बता दिया कि उनकी वफादारी किसके साथ होती है। एक तो ये बात है, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब इमरान खान साहब ने भी बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ये कह दिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया आर्मी चीफ जो है वो किसको लगा रहे हैं, कौन नया आर्मी चीफ आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा तकरीरी मेरिट पर होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना ही लगाना था, लेकिन जो खबरें आई सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, एक एक बंदा जानता है कि जो इमरान खान साहब थे जब वो वजीर आजम थे तो वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। तो क्या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो सीनियर मोस्ट थे, मेरिट के ऊपर थे? सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम जरूर है लेकिन वो सीनियर मोस्ट तो नहीं थे, फिर आप क्यों लगा रहे थे? बहरहाल सवाल ये बनता है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये देखना है कि तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिनके ऊपर केसेस हैं वो अब नया आर्मी चीफ लगाएंगे, ये कौमी सलामती के साथ मजाक है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मौजूदा चीफ आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ जो इमरान खान साहब के इख्तलाफात के हवाले से जिस तरीके से बात की जाती है, गोया कि वो साफ तौर के ऊपर नजर आया। अगर कोई ये कहे कि नहीं इख्तलाफात है ही नहीं तो वो तो मेरा ख्याल है एक बचगाना किस्म की स्टेटमेंट हो जाएगी या एक बच्चे की ज़हनियत की हम बात करेंगे। बहरहाल ये इख्तलाफात मौजूद थे, बढ़ते बढ़ते वो क्या शिद्दत इख्तियार कर गए आप सबको मालूम है। लेकिन अब जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो बाकी इमरान खान साहब के लिए, कम से कम इमरान खान साहब की नजर में वो उनके लिए इतने मसाइल पैदा नहीं करेगा जितने सबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किए। उनकी ये सोच है कि कम से कम उसके एक अपना पॉलिसी होगी, सोच होगी जिसको बाकी सारी फौज ने लेकर चलना है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को अब ये लगता है कि नया आर्मी चीफ आ जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दफा फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए, जो भी नाम आते हैं, जो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचता है, यकीनी तौर के ऊपर उसके अंदर एहलियत होती है, वो बड़ा काबिल होता है, तभी वो इतने सारे मुख्तलिफ मराइल से होके पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है। उनसे अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से दहशत गर्दी की लपेट से निकलकर अमन और सियात की जानब आगे बढ़ रहा था, अब गोया कुछ खबरें आ रही हैं कि दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। लेकिन इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि कल का पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हम देखेंगे आज के पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल भी होगा और पुरअमन भी। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।